नमस्कार, मैं हूं जाकिर हुसैन और आप देख रहे हैं आप टाइम्स। 1962 में हुए भारत चीन युद्ध क्यों हुआ था, इसके बारे में आपको बताते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आपको बता दें, जब चीन में 1959 के तिब्बती विद्रोह के बाद जब भारत ने दलाई लामा को शरण दी थी, तो भारत की सीमा पर हिंसक घटनाएं शुरू हो गई थी, जिसके कारण चीन और भारत के बीच 1962 में युद्ध हुआ। इस युद्ध की तमाम ऐसी बातें हैं जो आप ज़्यादातर लोग को नहीं पता। आपको हम बताते हैं कि भारत की हार के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को भी जिम्मेदार माना गया। सन 1962 की भारत चीन की लड़ाई को भला कौन भूल सकता है। उस समय हिंदी चीनी भाई भाई नारा छाया रहता था, लेकिन बॉर्डर पर चीन की इस करतूत से हर कोई हैरान था। भारत को कभी यह शक नहीं हुआ कि चीन हमला भी कर सकता है। चीन और भारत के बीच 1962 में एक युद्ध हुआ, जिसको लेकर विवादित हिमालय सीमा युद्ध के लिए एक मुख्य बहाना था, लेकिन अन्य मुद्दों ने भी भूमिका निभाई। भारत ने फॉरवर्ड नीति के तहत मैकमोहन रेखा से लगी सीमा पर अपनी सैनिक चौकियां रखी, जो 1959 में चीनी प्रीमियम झाओ एन लाई के द्वारा घोषित वास्तविक नियंत्रण रेखा के पूर्वी भाग के उत्तर में थी। चीनी सेना ने 20 अक्टूबर 1962 को लद्दाख में और मैकमोहन रेखा के पार एक साथ हमले शुरू किए। चीन ने 20 नवंबर 1962 को युद्ध विराम की घोषणा कर दी और साथ ही विवादित दो क्षेत्रों में से एक से अपनी वापसी की घोषणा की। हालांकि अक्साई चीन से भारतीय पोस्ट और गश्ती दल हटा लिए गए थे, जो संघर्ष के अंत के बाद प्रत्यक्ष रूप से चीनी नियंत्रण में चला गया। 1962 के भारत चीन युद्ध की एक अहम बातों पर नजर डालते हैं, और इस युद्ध में चीनी और भारतीय दोनों पक्ष द्वारा नौसेना या वायुसेना का उपयोग नहीं किया गया था। इस युद्ध में ज्यादातर लड़ाई 4250 मीटर यानी 14,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर लड़ी गई थी। भारत चीन युद्ध कठोर परिस्थितियों में हुई लड़ाई के लिए जाना जाता है। चीन इलाके का भाग इसका लाभ उठाने में सक्षम था और चीनी सेना का उच्चतम चोटी क्षेत्रों पर कब्जा भी था। दोनों पक्षों की ऊंचाई और ठंड की स्थिति से सैन्य और अन्य लॉजिस्टिक कार्यों में कठिनाइयों का भी सामना करना था। भारत और चीन दोनों के कई सैनिक ऐसी जमा देने वाली ठंड से ही मर गए। युद्ध क्षेत्र में भारत ने सैनिकों की सिर्फ 2 टुकड़ियों को तैनात किया गया, जबकि चीन की वहां 3 रेजिमेंट्स सेना तैनात थी। चीनी सैनिकों ने भारत की टेलीफोन लाइन को भी काट दिए थे। इससे भारतीय सैनिकों के लिए अपने मुख्यालयों से संपर्क करना मुश्किल हो गया था। आपको बता दें, जब चीन के 80,000 सैनिकों का मुकाबला करने के लिए भारत की ओर से मैदान में थे कुल 10 से 20,000 सैनिक। युद्ध पूरा 1 महीने चला, जब तक कि 21 नवंबर 1962 को चीन ने युद्ध विराम की घोषणा नहीं कर दी। 1962 का युद्ध भारतीयों द्वारा एक सैन्य पराजय और एक राजनीतिक आपदा का संयोजन के रूप में भी देखा जाता है। हार के लिए क्या जवाहरलाल नेहरू थे जिम्मेदार? हार के कारणों का जानने के लिए भारत सरकार ने युद्ध के तत्काल बाद लेफ्टिनेंट जनरल हैंडरसन बेहरोस और इंडियन मिलिट्री एकेडमी के तत्कालीन कमांडेंट ब्रिगेडियर पीएस भगत के नेतृत्व में एक समिति बनाई थी। दोनों सैन्य अधिकारियों द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट को भारत सरकार अभी भी इसे गुप्त रिपोर्ट मानती है। दोनों अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट में हार के लिए
प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेदार ठहराया था।